दोस्तों, जो भी उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब जद्दा जा रहे हैं या आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट से आप पहली दफ़ा एंट्री और एग्ज़िट करना चाह रहे हैं, तो पहली दफ़ा एंट्री और एग्ज़िट के एयरपोर्ट के तमाम मराहल मैं आपको बताऊंगा। यकीन कीजिए देसी तरीके से आसान अल्फाज में बताऊंगा, क्योंकि जितनी मरतबा भी मैं जाता हूँ यही तरीका यूज़ होता है और आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा होगी। दोस्तों, जब हम अपनी गाड़ी में सबसे पहले एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे जो फोर्सेस खड़ी होती हैं वो सबसे पहले हमसे पूछती हैं कि किधर जा रहे हैं। हम बताते हैं फ़लाँ कंट्री में जा रहे हैं, तो वो पूछते हैं टिकट दिखाओ। हम उनको टिकट दिखाते हैं, साथ ही वो गाड़ी को अंदर एंट्री दे देते हैं। उसके बाद हमने डिपार्चर में जाना होता है। डिपार्चर में जब जाते हैं, डिपार्चर के गेट के ऊपर ही ऑफिसर्स खड़े होते हैं। उनको हमें पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, वीज़ा दिखाना पड़ता है, एयरलाइन का टिकट दिखाना पड़ता है, सम टाइम आईडी कार्ड भी वो पूछ सकते हैं। लिहाजा आईडी कार्ड एक्सपायर नहीं आपने लेके जाना कभी भी। इसी तरह जब हम अंदर एंट्री ले लेते हैं तो साथ ही हमारे सामान की चेकिंग होती है। सामान की चेकिंग करने के बाद मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। सामान की चेकिंग होने के बाद अगर हम सऊदी अरब में जा रहे हैं, चाहे उम्रा ज़ायरीन है चाहे वर्क वीज़े पर हैं, आगे एक ऑफिसर आता है, वो कहता है हाँ जी हाफिज साहब बताएं आप सिगरेट के डंडे कितने लेके जा रहे हैं, सच सच बताना वरना मैं निकाल के चेक कर लूँगा। तो भाई उनको बताना पड़ता है 2 डंडे हैं 3 है, कितने लेके आप जा रहे हो बताना पड़ेगा, चेकिंग हो सकती है। उसके बाद फिर आप अगर देखते हैं कि आपका बैग प्रॉपर पैक नहीं है तो लेमिनेशन करवानी पड़ती है। लेमिनेशन 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 50 रुपये की, जितने आप ज़्यादा पैसे देंगे उतना वो रोल ज़्यादा करेंगे शापर के, जितनी कम देंगे उतने कम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, हमारे पास सऊदी एयरलाइन का टिकट है या PIA या एयर ब्लू या एयर सियार या फ्लाई जना या किसका भी टिकट हमारे पास है, उस काउंटर पे हमने चले जाना है बोर्डिंग के लिए। ऑनलाइन बोर्डिंग कराई भी हुई है, फिर भी हमने वहाँ से सीट वगैरह सामान उधर सबमिट करवाना होता है। तो वहाँ से वो आपकी सीट अलाट करते हैं, उसका टैग वगैरह देते हैं, सामान का टैग देते हैं आपको, और साथ ही सामान का वज़न करते हैं और उसके बाद सामान वहाँ पे सबमिट हो जाता है, खुद ही एयरलाइन में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इमिग्रेशन काउंटर पे जाना होता है और ये सबसे मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि इमिग्रेशन काउंटर पे पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर्स बैठे होते हैं और वो वहाँ पे जाके शक की निगाह से भी आपको देखते हैं, मुख्तलिफ सवाल भी पूछते हैं। कहीं उनको डाउट हुआ तो आपको ऑफलोड भी कर सकते हैं, उम्रा ज़ायरीन भी ऑफलोड हो सकते हैं। इसी तरह वहाँ से पासपोर्ट आपका अगर क्लियर हो जाता है तो फिर आगे पूरा बॉडी स्कैन होता है, मतलब आपको भी स्कैन करते हैं, आपकी जेब में कोई वॉलेट है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ है वो भी स्कैन होती है, और आपका हैंड कैरी जो बैग है वो भी स्कैन होता है। अगर ऐसी कोई चीज़ जो हैंड कैरी में रखना अलाउ नहीं, वो आपके हैंड कैरी में है, तो वो आपसे निकलवा लेते हैं। उसके बाद आपने आगे आपको बता दिया जाता है या आप उनसे पूछ सकते हैं उम्रा के लिए है हमारी ये एयरलाइन है तो हमने किस साइड पे जाना है। आपने इन जहाँ पे एयरलाइन जाके रुकती है वहाँ उस बूथ वाली साइड पे आपने चले जाना होता है। वहाँ पे जाके फिर आपने अपना सामान वगैरह रखना। उसके बाद जो उम्रा ज़ायरीन है, साथ ही मस्जिद बनी होती है, गुसल खाने, वज़ू खाने, वहाँ पे आपने जाके एहराम बांधना, वज़ू करके नवाफिल अदा करने और उसके बाद आपने एयरलाइन के इंतज़ार के लिए बैठ जाना होता है। इंतहाई सिंपल आसान स्टेप में आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही फ़्लाइट रेडी हो जाती है तो एक ऑफिसर्स आती है, मेल या फीमेल हो सकती है, वो आपका पासपोर्ट चेक करती है, टिकट चेक करती है और आपको एयरलाइन के अंदर एंट्री की इजाज़त दे देती है। जैसे ही आप एयरलाइन की तरफ अंदर जाते हैं, अंदर एयर होस्टेस होती हैं, उनको अपना टिकट दिखाएं, वो आपको आपका सीट नंबर बता देंगी, तो आपने जाके सीट पे बैठ जाना होता है। सेम इसी तरह दूसरी तरफ आप जद्दा में लैंड करते हैं या सऊदीया में किसी भी आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, वहाँ पे एक तो एयरपोर्ट के अंदर ही जद्दा में मेट्रो और जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है वो भी है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जैसे ही जद्दा एयरपोर्ट पे उतरना होता है, वहाँ पे भी इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, वो आपने कंप्लीट करना, और इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपकी पाकिस्तान से आप जाते हैं या किसी अपने कंट्री से, वहाँ से एग्ज़िट की स्टैंप लगती है, सऊदीया में आपको एंट्री की स्टैंप लगती है, और उसके बाद आपने अपना सामान कलेक्ट करना होता है। सामान कलेक्ट करने के लिए जद्दा एयरपोर्ट पे बेल्ट इस तरह घूम रहा होता है, आपने मुख्तलिफ जो बेल्ट घूम रहे सामान के, आपने अपना ऊपर प्लेट लगी होगी लाइटिंग वाली, वहाँ पे आपने एयरलाइन का नाम पढ़ना है कि कौन सी एयरलाइन, उसका कौन सा नंबर है, जो आपकी एयरलाइन होगी उसी आपने सामान जो घूम रहा बेल्ट में उसके पास आपने जाना, वहाँ से आपका सामान आपको मिलेगा। और उसके बाद आपने जैसे ही वहाँ पे वो फिश वगैरह मछलियों का एक्वेरियम सा बना हुआ है, वहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे से एग्जिट हो जाता है जद्दा एयरपोर्ट पे बाहर के लिए, और बाहर नुसू के नुमाइंदे और इंतज़ामिया खड़ी होती है, वो आपका वीज़ा वगैरह चेक करके
जो आपका शिरका होता है उसी हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट बता देती, फ़लाँ आपकी गाड़ी खड़ी उसमें जाके बैठ जाएँ और आप होटल में चले जाते हैं। दोस्तों आपको ये बिल्कुल सादा तरीके से एयरपोर्ट के मराहिल एंट्री और एग्ज़िट के बताए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएँगे। दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो जो पहली दफ़ा ट्रैवल करते हैं या जिनको ट्रैवल किए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। मज़ीद इस तरह की अपडेट जानने के लिए लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।